Good morning, students. Today I am going to continue again your chapter, Little Girl. Point 9. The McDonalds lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders, 2 little girls hanging on his coat pockets, ran around and around the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boy turn the hose on him, and he tried to catch them laughing all the time. Then it was she decided there were different sorts of father. Suddenly one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. अब हमने लास्ट वीडियो में क्या देखा है 8 पॉइंट तक हमने देखा कि वो जो लिटिल गर्ल कज़ाया है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है अपने फादर से। उसके फादर ने उस दिन की गलती के कारण उन्होंने उसे जो मारा उसका डर उसके चेहरे पे जब भी वो अपने फादर को देखती थी वो दिखता था। शी वॉज वेरी मच बीन अफ्राइड ऑफ हर फादर। अब नेक्स्ट डे वो क्या देखती है, उसके घर के पास ही क्या है, एक मैकडोनल्ड है। वहाँ पर वो कुछ बच्चों को अपने फादर के साथ खेलते हुए एंजॉय करते हुए वहाँ पर वो अपने घर के फेंस से गैप से वो देखती है। अब उस दिन क्या हुआ, एकदम से उसकी मदर बीमार हो गई। शी वॉन्ट गेट इल्ड और उसकी ग्रैंड मदर को उनकी मदर को लेकर जाना पड़ा। सडनली द लिटिल गर्ल वॉज लेफ्ट अलोन इन द हाउस विथ एलाइस द कुक। दैट वॉज ऑल राइट इन द डे टाइम, बट वाइल एलाइस वॉज पुटिंग हर टू द बेड शी ग्रो सडनली अफ्रेड। अब पूरा दिन तो एलाइस वो कुक के साथ वो रही, वो तो ठीक था उसके लिए, मगर जैसे ही शाम ढलने लगी अब उसके अंदर डर बढ़ने लगा। डर किस चीज़ का हम इस पॉइंट में देखेंगे। वॉट विल आई डू इफ़ आई हैव अ नाइट मेयर, शी आस्क्ड। आई ऑफन हैव नाइट मेयर्स एंड द ग्रैनी टेक्स मी इन टू हर बेड। आई कांट स्टे इन डार्क, इट ऑल गेट्स विस्परी। अब उसका जो एक डर था उसके मन में वो इस चीज़ का था कि उसे रोज़ रात को बहुत बुरे सपने आते थे। अब रोज़ वो ग्रैनी के साथ सोती थी, ग्रैंड मदर के साथ सोती थी, तो ग्रैंड मदर उनके बेड पर उसे ले जाती थी और वो उस डर से उसे इतना डर नहीं लगता था क्योंकि ग्रैंड मदर उनके पास हमेशा रहती थी। मगर उस दिन ग्रैंड मदर उनकी मदर को लेकर हॉस्पिटल गई हुई थी और शी वॉज ऑल अलोन। वो कुक अकेली वहाँ पर थी और रात को वो उसको छोड़कर अपने घर जाने वाली थी और इसी बात की चिंता कज़ाया को थी कि वो कैसे रात भर अकेली सोएगी उस रूम में। अगर सोएगी, अगर सो भी गई, मगर अगर वो नाइट में वो सपना, बुरा सपना अगर आ गया तो वो क्या करेगी, इस बात की चिंता उसे थी और वो एलाइस से उस बात में डिस्कस कर रही थी। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. अब वो एलाइस का इंस्ट्रक्शन दे रही है कज़ाया को कि तुम सो जाओ, तुम चिंता मत करो और कुछ भी हो तुम जोर से चिल्लाना मत, तुम्हारे पापा को सोने देना। बट द सेम ओल्ड मेयर केम, बट द बच्चर विद अ लिटिल नाइफ एंड अ रोप हु केम nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could not only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hands. "What's the matter?" he said. अब वो एलाइस से उसे सुलाकर चली गई। अब रात को फिर उसको वही बुरा सपना आया। वही एक बच्चा मीन्स एक कसाई जो चॉप करता, मीट वगैरह चॉप करता, उसके हाथ में वो नाइफ था, एक रोप रस्सी थी, वो उसके पास धीरे धीरे आ रहा था। उसकी जो स्माइल थी, स्माइलिंग वेरी हार्ड स्माइल, डरावनी जो उसकी स्माइल थी वो उसे डरा रही थी उस सपने में एलाइस को, सॉरी कज़ाया को। और उसी कारण वो चिल्ला दी। कज़ाया चिल्लाकर खड़ी हो गई और चिल्लाकर उसके मुंह से आवाज़ निकली, ग्रैंडमा, ग्रैंडमा। और जब वो चिल्लाई, वो डर गई, सहमी हुई थी, तब उसने क्या देखा, उसके पलंग के पास उसके फादर खड़े थे कैंडल लेकर और पूछ रहे हैं कि क्या हुआ बेटा, क्यों घबराई हो। तो जवाब दे रही है 11th पॉइंट में, ओ अ बच्चा, अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी। और वो क्या कह रही है, अरे वो कसाई, वो व्यक्ति है जिसके हाथ में नाइफ है, मुझे ग्रैनी चाहिए, मुझे दादी चाहिए। ही ब्लो आउट द कैंडल, bent down and caught up the child in his arm, carrying her along the passage to the big bedroom. अब क्या, वो जो ग्रैनी ग्रैनी चिल्ला रही थी कज़ाया, उसके फादर ने क्या करा, उन्होंने कैंडल बुझाई और बेटे को अपने गोद में उठाया और अपने बेडरूम की तरफ उसे ले गए। A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt,
Then the dark did not matter. She lay still. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. अब वो वहाँ पर उसके पापा के साथ उनके बेडरूम में चली गई। वहाँ उस बेडरूम में कोई भी नहीं था सिवाय एक न्यूज़पेपर के। उनके पापा ने न्यूज़पेपर डाल दिया एक तरफ और उसे वहाँ पर सुला दिया, और वो भी उनके पास सो गए, मगर वो जगे हुए थे, पूरी तरह से सोए नहीं थे। और वो बच्ची को अभी भी बुरे सपने आ रहे थे, नाइट मेयर्स आ रहे थे, और वो अभी भी चिल्ला रही थी कि वो बच्चा आया है, उसकी स्माइल मुझे डरा रही है। और वो बहुत सहमी हुई थी, और वो सिमट कर और ज़्यादा अपने पिता के पास समीप पहुंच गई, और उनके आर्म्स में, उनके हाथों में अपना सिर रखकर और टाइटली उनका शर्ट पकड़कर उनके पास लिपट कर वो सो गई। अब उसे उस अंधेरे से भी कोई डर नहीं लग रहा था, क्योंकि उसको सिक्योर थी कि वो अपने फादर के आर्म में फादर के साथ सो रही है। और उन्होंने क्या इंस्ट्रक्शन दिया, बेटा तुम डरो नहीं, तुम्हें डर लग रहा हो, तुम्हारे पैर डर के मारे ठंडे हो रहे हैं, तो तुम मेरे फीट से, मेरे पाँव से अपने पाँव को रब कर लो और उन्हें वार्म कर लो, ऐसा उनके फादर कहते हैं। अब कज़ाया का जो फियर था अपने फादर के प्रति अब कम हो गया था, क्योंकि वो कंसोलिंग वर्ड्स उनके कैरिंग नेचर, वो कैसे उसके पास खड़े थे उस दिन जब घर में कोई नहीं था। अब उसको एहसास हुआ कि अब फादर उसके शायद इतने स्कॉर्नफुल, इतने ड्रेडफुल नहीं हैं जितना वो सोच रही थी। ट्राइड आउट, ही स्लेप्ट बिफोर द लिटिल गर्ल, अ फनी feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. A very day he had to work and was too tired to be a Mr. McDonald. She had turned up all his beautiful writing. She sighed suddenly and sighed. What's that matter? Asked her father. Another dream. Oh, said the little girl, my head's on my heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear. अब कज़ाया के सोने से पहले उनके पिता को नींद आ गई। अब उनके पिता को देखकर कज़ाया क्या कह रही है कि यार मेरे पिता बहुत ज़्यादा थक गए हैं बेचारे, क्या करें, बहुत थक चुके हैं दिन भर के काम से, और आज मैंने उनको और ज़्यादा परेशान कर दिया। और वो ग्रैंड मदर से भी ज़्यादा शायद मेहनत करते हैं, हार्डनेस उनकी है, दिन भर के काम से थक जाते हैं वर्कआउट से, और इसलिए वो सो गए। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनल्ड। और अपने आप को क्या समझा रही है वो, हाँ इसीलिए शायद वो मेरे लिए वो मिस्टर मैकडोनल्ड वाले फादर नहीं बन सकते, जो एक दिन उसने देखा था कि वो मैकडोनल्ड पे एक फादर अपने बच्चों के साथ खेल रहे थे, तो वो कह रहे इसीलिए शायद इतना थक जाते हैं कि वो मेरे साथ तो मिस्टर मैकडोनल्ड फादर नहीं बनते। शी हैड टर्न अप ऑल हिज ब्यूटीफुल राइटिंग, शी स्ट्राइड सडनली एंड साइड। अब उसने अपने जो लिखने में उसने सब कुछ लिखा और कहा कि हाँ शायद इसलिए नहीं बन पाएंगे, और एक गहरी सांस ली। What's that matter? asked her father. अब उसके पिता ने जब उसने ऐसे डीप ब्रेथ ली तो उस फादर ने पूछा क्या हुआ, तो उसने कहा कि नहीं ये भी एक दूसरा ख्वाब था, एक दूसरी ड्रीम थी। वो उसने पिता को ऐसा बोलकर समझा दिया, और उसने अपने हेड को फादर के हार्ट पे रखा। माई हेड्स ऑन योर हार्ट, आई कैन हियर इट गोइंग। वो कह रही कि मैं आपके हार्ट बीट्स को सुन पा रही हूँ। वॉट अ बिग हार्ट यू हैव गॉट। वो कह रही आपका दिल कितना बड़ा है, ऐसा वो अपने पिता से कहती है। बट मीन्स उसका जो फियर था फादर के प्रति वो चेंज हो जाता है जब उसे पता चलता है कि जो फादर का जो लव है इट इज़ नॉट बीन रिवील्ड ऑल द टाइम। ऑलवेज ही इज़ क्रूअल टू हर बिकॉज ही वॉन्टेड टू मेक हर टीच एनीथिंग विच इज़ नॉट गुड फॉर हर। तो जब भी उन्होंने डांटा शायद वो उसके बेहतरी के लिए, उसे कुछ सिखाने के लिए उन्होंने डांटा था। वाकई में वो इतने बुरे पिता नहीं थे, वो भी इतने ही लविंग और केयरिंग है जितने की उनकी ग्रैनी थी, ये उसे पता चल जाता है। और यही इस स्टोरी में बताया गया है कि फादर चिल्ड्रंस बॉन्डिंग कितनी डीप होती है, कि अगर कुछ ऐसा करते भी हैं फादर्स या पेरेंट्स कभी डांटते भी हैं तो वो आपके अच्छे के लिए ही डांटते हैं। शायद इतना उनका हार्श होने का रीज़न भी ये है कि वो आपसे इतना अफेक्शन करते हैं कि वो चाहते हैं कि लाइफ में आप उन चीज़ों के साथ कुछ स्ट्रगल ना करें और पहले से ही आप उसे सीख लें, ताकि आगे जाकर आपको कोई परेशानी ना हो। जब ज़रूरत होती है तब वो आपके लिए इतने ही केयरिंग, सपोर्टिंग और लविंग रहते हैं जितना आप समझ भी नहीं पाए उतने ज़्यादा वो केयरिंग और लविंग होते हैं। ये यहाँ पर कज़ाया को भी रिवील हुआ जब उसने देखा, जब वो घर पर अकेली थी, उसके फादर कितना केयरिंग और लविंग थे उसके प्रति और कैसे प्यार से उन्होंने उसके पास उसे सुला लिया था। तो आपको ये चैप्टर
समझ में आया होगा। ये इस स्टोरी की थीम भी यही है ना कि ये स्टोरी क्या दिखा रही है, रिलेशनशिप बिटवीन चिल्ड्रन एंड देयर पेरेंट्स, और यही बता रहे हैं कि चिल्ड्रंस कैसे बहुत इंपॉर्टेंट बाउंडिंग उनके पेरेंट्स के साथ उनकी होती है। ऑल्दो चिल्ड्रन आर वेरी स्मॉल, वो बच्चे छोटे होते तब वो समझ नहीं पाते कि यार वाकई में क्या रियलिटी में वो इतने स्ट्रिक्ट हैं या हमें बिल्कुल प्यार नहीं करते। ऐसे बच्चे जब छोटे होते तो ऐसा समझते हैं, मगर ऐसा नहीं है। जब हम ग्रो अप होते हैं ना, जब हम उस चीज़ के बारे में एहसास करते हैं कि उनके ऐसे बिहेवियर्स क्यों थे जब हम छोटे थे, तब हमें पता चलता है कि हाँ उसके पीछे भी कोई रीज़न था, और हम समझ जाते हैं कि हाँ वाकई में उनने जो उस समय उनका जो बिहेवियर था शायद वो हमारे लिए उस समय के लिए अच्छा था। और बाद में हमें ये एहसास होता है जब हम बड़े होते हैं, उनका स्ट्रिक्टनेस, उनके हर एक्शंस जो हमें उस समय अनजस्टिफाइड लगते हैं, सही नहीं लगते हैं, मगर बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं हम रियलाइज़ करते हैं कि वो जो एक्ट्स थे जो पेरेंट्स ने हमारे ऊपर इम्पोज किए थे, वो सब रिस्ट्रिक्शंस, वो सब चीज़ें थी, वो काय के लिए थी, वो ये सब चीज़ें इसलिए थी ताकि हम आगे जाकर उस चीज़ से सफ़र ना करें। मगर उनके दिल में तो हमारे लिए हमेशा क्या भरा हुआ रहता है, प्यार ही रहता है हमारे लिए, और वो कोई भी नहीं नकार सकता इस चीज़ से कि वो बाउंड जो है वो अनरिवील्ड बाउंड है ऑफ पेरेंट्स। एंड दिस बाउंड ऑफ लव बिटवीन पेरेंट्स एंड द चिल्ड्रंस हैज़ बीन हाईलाइटेड ब्यूटिफुली in this story. Hope you have understood it. Complete all the textbook question answers and send to me as your homework.